दिल्ली के मालवीय नगर में 3 जून बुधवार की सुबह लोग रोज ही की तरह अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। शायद कोई अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा वक्त बिता रहा होगा, तो कोई अपने परिजनों के इलाज के चलते वहां रुका हुआ होगा। कोई लंबी यात्रा के बाद अपने कमरे में आराम करने की सोच रहा होगा, कोई नाश्ता करने उठा होगा। किसी के साथ उसका बेटा होगा, किसी के साथ उसकी पत्नी, किसी के साथ उसके बूढ़े माता पिता। लेकिन इन सभी में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि मालवीय नगर की वो सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह बन जाएगी। सुबह के करीब 7:30 बजे एक ऐसी आग लगी जिसने कुछ ही मिनटों में चीख पुकार, अफरा तफरी और मौत का मंजर खड़ा कर दिया। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रास नाम के रेस्टोरेंट और उससे जुड़े होटल परिसर में भीषण आग लग गई, जिसमें 21 लोगों की मासूम जानें जलकर खाक हो गई। कई लोग घायल हैं और कुछ की हालात बहुत गंभीर बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद रेस्टोरेंट से शुरू होकर देखते देखते पूरे इमारत में फैल गई। धुआं इतना घना था कि कई लोग कमरों में ही फंस गए और बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं ढूंढ पाए। प्रत्यक्षदर्शियों यानी आई विटनेसेस के अनुसार हालात इतने भयावह हो गए थे कि लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों की खिड़कियों से लटक गए, मदद के लिए चीखते पुकारते रहे और कुछ को मजबूर होकर नीचे छलांग तक लगानी पड़ी। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में हिस्सा लिया और नीचे गद्दे बिछाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह आग लगने की सूचना मिल चुकी थी, जिसके बाद कई फायर टेंडर मौके पर भी भेजे गए। 40 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन 21 लोगों को बचाया नहीं जा सका। सबसे दुखद बात यह है कि मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी थे, जिनमें बांग्लादेशी और अफ्रीकी भी शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें ऐसे लोग भी थे जो भारत इलाज के लिए आए थे या अपने परिजनों के इलाज के दौरान इसी होटल में रुके हुए थे। ये होटल पास ही में स्थित मैक्स हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब था, जिसकी वजह से अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीज या उनके तीमारदार और कई विदेशी पर्यटक अक्सर इसी होटल में रुका करते थे। अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में इमारत की सुरक्षा व्यवस्था, फायर सेफ्टी और निर्माण संबंधी नियमों को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि भवन में अनुमत क्षमता से अधिक कमरे संचालित किए जा रहे थे और फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र को लेकर भी जांच चल रही है। हालांकि इन पहलुओं की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। अग्निकांड के बाद दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महापौर ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर 3 दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। वजह जो भी रही हो, आग अब बुझ चुकी है, जांच भी चल रही है। जिम्मेदार कौन था इसका भी पता जल्द चल जाएगा, मगर ये मामला उन 21 परिवारों के लिए कभी बंद नहीं होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में हर साल आग लगने की घटनाओं से औसतन 12,000 से लेकर 27,000 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। अगर इस सालाना आंकड़े को समय के हिसाब से समझें तो देश में हर घंटे लगभग 2 से लेकर 3 लोग जिंदा जलकर दम तोड़ देते हैं। कई मेडिकल और स्वतंत्र शोध रिपोर्ट्स का दावा है कि असल आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है। किसी सरकारी फाइल में ये सिर्फ एक अग्निकांड होगा, लेकिन किसी बच्चे के लिए उसके पिता की आखिरी सुबह, किसी पत्नी के लिए उसके पति के साथ एक आखिरी सफर और किसी माँ बाप के लिए अपने बच्चे से आखिरी मुलाकात बन चुका है। मालवीय नगर की ये आग सिर्फ एक इमारत को नहीं जला गई, ये अपने पीछे 21 अधूरी कहानियों, 21 टूटे हुए परिवार और कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जिनका जवाब शायद जांच रिपोर्ट्स में तो मिल जाए, लेकिन उन घरों को कभी नहीं मिल पाएगा जहां आज भी किसी का इंतजार हो रहा है। सभी मृतकों को तीतर की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम शांति।